आज हम लोग कर क्या रहे, बोर्ड का फाइनल अकाउंट्स, मतलब कल के दिन जो बोर्ड एग्जाम हुआ 12th का बीके का, राइट। फर्क क्या अपना फाइनल अकाउंट वर्सेस 12th का फाइनल अकाउंट्स। हमारा फाइनल अकाउंट इज प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट, मतलब हम उस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बना रहे जिसमें सिर्फ एक मालिक है, एक ओनर है उनका, यानी 12th वालों का फाइनल अकाउंट कौन सा फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसमें कम से कम, तो मैंने क्या किया है 12th के प्रॉब्लम को यानी पार्टनरशिप वाले को प्रोप्राइटर में कन्वर्ट कर दिया, बस उतना ही किया। फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए हम पहला काम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और आशा ने कुछ विड्रॉ किया बिजनेस से, बराबर, फॉर हर, मतलब क्या, अब ये वाला मस्त इंपॉर्टेंट, एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 years, कौन से 2 साल के लिए पे किया होगा, बट प्रीपेयर और आउटस्टैंडिंग तो हमेशा किधर आता है, हाँ, बट इस बार किधर दिया है, ट्रायल बैलेंस में, वो भी छुपा के, समझ में आ रहा है, ब्रैकेट में दिया है ना 2 years, मतलब छुपा के दिया है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं पता है, 2,25,878 पे हो गया टैली। चलो भाई 11वीं, 1 2, ये उसके जैसा ही है ना, 3 और 4 और 12 मार्क का अलग से क्वेश्चन, 12 और 4 16 मार्क आउट ऑफ 80 ना, बराबर कि नहीं, तो कितना परसेंट हो गया, 20%, 20% मार्क्स फाइनल अकाउंट्स पे, सोचो मिनिमम। चलो रेडी, आज हम लोग कर क्या रहे, बोर्ड का फाइनल अकाउंट्स, मतलब कल के दिन जो बोर्ड एग्जाम हुआ 12th का बीके का, राइट। तो 12th के बीके के एग्जाम में ऑब्वियसली उनको भी क्या आता है, फाइनल अकाउंट्स आता है। तो पिछले दिन, कल के दिन 12th के बीके का बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, क्या था, फाइनल अकाउंट्स। देखो, यू नीड टू रिक्वायर टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ये कौन सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 12th वालों का, हम लोग 11th में। फर्क क्या अपना फाइनल अकाउंट वर्सेस 12th का फाइनल अकाउंट्स। हमारा फाइनल अकाउंट इज प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स, मतलब हम उस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स बना रहे जिसमें सिर्फ एक मालिक है, एक ओनर है उनका, यानी 12th वालों का फाइनल अकाउंट्स कौन सा फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसमें कम से कम 2 मालिक है, मिनिमम 2 लोग चाहिए तो पार्टनरशिप फॉर्म बनता है। अरे गेटिंग, पक्का। तो फर्क सिर्फ क्या हम में उनमें, हम अकेला मालिक वाला काम कर रहे हैं, वो 2 मालिक वाला, बाकी कुछ फर्क नहीं। तो मैंने क्या किया है 12th के प्रॉब्लम को यानी पार्टनरशिप वाले को प्रोप्राइटर में कन्वर्ट कर दिया, बस उतना ही किया। अरे हम 11वीं में है, हमको कौन सा है, प्रोप्राइटर वाला। मैंने लेवल चेंज किया क्या, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ जो 2 मालिक थे उनको हमने 1 कर दिया, बस। तो हम पार्टनरशिप का प्रोप्राइटर बना रहे, बाकी कुछ फर्क नहीं है। देखना ध्यान से, क्वेश्चन में बोला था 12वीं के, आशा निशा वेर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वल रेशियो में, पार्टनर्स है ना, हमको प्रोप्राइटर है तो अपन ने एक ही नाम रखा है, क्या, आशा। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ आशा। अरे गेटिंग, तो हमको फाइनल अकाउंट्स करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस, एज यूजुअल ना, हमारे फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस का हम करते एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट्स का करते 2 इफेक्ट, सेम लॉजिक है, कुछ अलग नहीं, एकदम सेम है। गेटिंग, देखना, ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंसेस, सही है। एडजस्टमेंट्स कुछ कट किया मैंने, कुछ नहीं, ना एडजस्टमेंट्स में से कुछ कट किया है, ना ट्रायल बैलेंस में से कुछ कट किया है। मतलब 12th के लेवल का प्रॉब्लम हम 11वीं वाले सॉल्व कर रहे हैं 1 साल पहले, ध्यान रखना और देख लेना तुम कि टैली होएगा। गेटिंग, समझ में आ रहा है, देखते हैं अभी। इसमें देखो, दूसरे वाले में क्या बोला था, आशा निशा 2 लोग है ना, 2 पार्टनर, 2 मालिक है, उन्होंने कुछ विड्रॉ किया बिजनेस से, बट हम पार्टनर्स वाला कर रहे हैं कि प्रोप्राइटर वाला, हम कौन से स्टैंडर्ड में, 11वीं में। हमको 11वीं में क्या है, प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स, तो मैंने पार्टनर्स के बदले क्या कर दिया, प्रोप्राइटर रख दिया, तो दूसरे वाले को निकाल दिया, सिर्फ किसका नाम रखा, तो हमने क्या बोल दिया, आशा विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस 5000 का, 2 लोग थे, उन्होंने 3000 और 2000 ऐसा विड्रॉ किया था, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5, तो मैंने 5 कर दिया, खत्म, डन। करते स्टार्ट, चलिए सबसे पहले क्या करते बताइए, फिर फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए हम पहला काम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और डन। चलो करते एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्या बताइए, क्लोजिंग स्टॉक टिक करेंगे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, 2 वैल्यू दिया, 88 और 90, कौन सा लेने का, जो कम है। अरे 11वीं में ऐसे ही करते हैं, अरे 12वीं में क्या, पूरे लाइफ में ऐसे ही करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा वो वैल्यू सिलेक्ट किया जाता है जो कम है, कम वाला वैल्यू कौन सा, ये, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको नहीं, बराबर ना। आगे, आशा ने कुछ विड्रॉ किया बिजनेस से, बराबर, फॉर हर, मतलब क्या, पर्सनल मतलब क्या, हाँ, ड्राइंग्स है क्या, ड्राइंग्स चेक करते हैं क्वेश्चन में, ड्राइंग्स है, अगर होता तो उसको एक्चुअली नहीं भी किया तो चलता है, क्यों, ड्राइंग्स रहता ही इनर में, तो क्या टिक करना है, गुड्स विड्रॉ किया, गुड्स को टिक करते क्या, अरे ऐसा थोड़ी है। डेप्रिशिएट मोटर गाड़ी एंड प्लांट मशीनरी, किसको टिक,
मोटर गाड़ी को टिक, प्लांट मशीनरी को टिक। चलो मोटर गाड़ी टिक, प्लांट मशीनरी टिक। आगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। बोलो क्या है ये? हाँ RDD। कौन सा RDD? न्यू RDD। देखो ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स RDD, बट विच RDD? न्यू। क्यों न्यू? एडजस्टमेंट का RDD, न्यू RDD। परफेक्ट। किसको टिक करेंगे? डेटर्स को। देखो ना, डेटर्स दिया भी है, ऑन डेटर्स बोलने का भी जरूरत नहीं, अपने को पता है। ये देखो सन्डे डेटर्स दिए, सन्डे डेटर्स टिक। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, किसको टिक? चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। साथ साथ करेंगे, आगे मत जाइए, ये एक चीज है उसको देखना है अपने को बस। तो चलो सबसे पहले लिख देते क्वेश्चन नंबर 7 इन द बुक्स ऑफ आशा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बाजू में मैं लिख दूंगा मार्च 2022 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। इसके लिए क्वेश्चन 7 लिखा मैंने, समझ में आ रहा क्या? चलो फिर लिख देते इन द बुक्स ऑफ आशा। ईयर है 2019, दैट्स राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा बैलेंसेस? डेबिट वाले सारे बैलेंसेस किधर किधर जाएंगे? या तो ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एसेट डेबिट तो जाएगा डेबिट में चलो स्टार्ट करते हैं। पहला परचेजेस, बोलो ट्रेडिंग डेबिट। अरे गुड्स खरीदा ना, गुड्स खरीद के किधर लाएंगे? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में गुड्स लाया, गुड्स आया, और गुड्स का सारा पोस्टिंग किधर होता है? गुड्स आया तो ट्रेडिंग, गुड्स गया तो ट्रेडिंग। गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट फिक्स। हाँ ध्यान क्या देना है? एक्शन के साथ। अगर आया तो आया, डी डेबिट, एक्शन के साथ गया तो गया, सी क्रेडिट। ये देखो खत्म। सही है। परचेजेस 48,000, परचेज के सामने कौन से कॉलम में? इनर कॉलम में, यस। आगे सैलरीज बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्यों? ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज का पगार, तो ऑफिस का खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 7,500, सीधा बाहर फेंक देंगे। टू सैलरीज 7,500। आगे वेजेस, कौन सा खर्चा? फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का पगार, तो फैक्ट्री का खर्चा। ट्रेडिंग डेबिट 2,800 टिक है। टू वेजेस 2,800 टिक है। ठीक है, तो इनर कॉलम और एक लाइन छोड़ देंगे। चलते हैं आगे। अब ये वाला मस्त इंपॉर्टेंट पर बहुत इजी, अभी ध्यान से देखना, बाद में लिखना। बताइए एडवर्टाइजमेंट कौन सा खर्चा? ऑफिस की फैक्ट्री, ऑफिस का खर्चा किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लिखो मत, ध्यान दो, सिर्फ बाद में लिख लेना। तो ऑफिस में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैं लिख दूंगा क्या? टू एडवर्टाइजमेंट। अभी मजेदार बात सुनना जरा ध्यान से। क्या बोला है? कितना रुपए पे किया एडवर्टाइजमेंट का? 4,000। बट दिस इज पेड फॉर 2 years। अरे पर अपन देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे, वो 1 साल का बना रहे, 2 साल का बना रहे, कैसे मालूम पड़ा? फॉर द ईयर यार, द मतलब स्पेसिफिक ना, उस साल का जो साल खत्म हो रहा है 2019 को, मार्च 2019 को। कौन सा साल? मार्च 19 को खत्म होगा। जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2018 को, मतलब ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से साल के लिए बना है? 18-19। आर गेटिंग? 1 साल की 2 साल? तो ये वाले अकाउंट में 1 साल का खर्चा आएगा कि 2 साल का? खत्म, सिंपल है। अपन ने सीखा तो है, हम लोग रिकॉर्ड करते सिर्फ इस साल का खर्चा, इस साल का इनकम। वेरस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 years। कौन से 2 साल के लिए पे किया होगा? ये साल का और अगले साल का। इसका मतलब इसमें से 1 साल का एडवांस है, क्या बोलेंगे? प्रीपेड है। अरे समझ में आ रहा है? बट प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग तो हमेशा किधर आता है? हाँ, बट इस बार किधर दिया है? ट्रायल बैलेंस में, वो भी छुपा के। समझ में आ रहा है? ब्रैकेट में दिया है ना 2 years, मतलब छुपा के दिया है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं पता है? हिडन एडजस्टमेंट। सो दिस इज नथिंग बट हिडन एडजस्टमेंट, यानी ये भी एक एडजस्टमेंट का प्रकार है। नॉर्मली एडजस्टमेंट किधर दिया होता है? ट्रायल बैलेंस के बाद। इस बार किधर दिया है? ट्रायल बैलेंस के अंदर छुपा के दिया ना यार, ब्रैकेट में डाल दिया। देखो ना, साउंड सो लॉजिकल। इसके लिए सच काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स आर नोन एज हिडन एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट बाद में हो या छुपा के हो, है तो वो एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? तो हम भी 2 इफेक्ट करेंगे, खत्म। पर सबसे पहले एडजस्टमेंट को पढ़ के क्या करेंगे? खत्म। तो हम भी ये 4,000 के बाजू में टिक कर देंगे। इतना समझ में आया क्या? अभी तक एडजस्टमेंट को सॉल्व नहीं करा है, सिर्फ समझाया है बस। कुछ टेंशन हो रहा है? एनालाइज चलो कर दो इतना। डन। तो ठीक है, तो क्या करना है? इनर कॉलम में लिखना है आणि एक लाइन सोडून टाका। चलो फिर कर देते। तो एडवर्टाइजमेंट 4,000,
एक लाइन छोड़ेंगे और रुक जाएंगे। हाँ अच्छा, ये हिडन एडजस्टमेंट है ना, तो ये इधर ही आया है, तो इसको बाद में सॉल्व करने का क्या बीच। अरे एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के बाद में होता है उसको बाद में करते, पर ये वाला हिडन एडजस्टमेंट छुपा के इधर ही दिया है ना, तो इसको इधर के इधर ही सॉल्व कर देंगे। डन। अभी ध्यान से सुनना क्या हुआ है। एडवर्टाइजमेंट टोटल कितना पे किया, कैसे मालूम पड़ा ये पे हो गया है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें दी है वो हो गई है, जो नहीं हुई है वो किधर देते। हाँ, तो ये तो ऑलरेडी हो गया है, मतलब ये आशा ने, इसके बिजनेस ने 4000 रुपया ऑलरेडी भर दिया। काय का? एडवर्टाइजमेंट का। बढ़िया, जो 4000 भरा है ये कितने सालों का खर्चा है? 2 सालों का खर्चा। ये 2 साल का पेमेंट है, बट हम जब प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे तो 2 साल का करेंगे कि 1 साल का? 1 साल का खर्चा कब जाना चाहिए? अगले वाले साल में जाना चाहिए। इस साल में सिर्फ इस साल का खर्चा, अगले साल में अगले साल का खर्चा। आर यू गेटिंग? सो ये 4000 इज द खर्चा फॉर 2 इयर्स, तो इसमें से 1 साल का खर्चा निकाल दो और अगले साल में डाल दो, खत्म। अरे ये सुनो पक्का? तो क्या बोलेंगे फिर? 2 साल हिडन एडजस्टमेंट, इसका मतलब क्या? 1 ईयर का एडवर्टाइजमेंट इज पेड एक्स्ट्रा। हाँ या ना? एक्स्ट्रा मतलब क्या? इन एडवांस। हाँ या ना? और जैसा आपने बहुत सही बोला, क्या? प्रीपेड, खत्म। अरे सही है कि नहीं? तो 2 साल इधर दिया, इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है, दिस 4000 एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 इयर्स, वेयर हमको भरना चाहिए सिर्फ 1 साल का, तो हमने 1 साल का एक्स्ट्रा भर दिया, तो जो एक्स्ट्रा भर दिया वो है प्रीपेड। अरे 2 साल का 4000 ना, बराबर, तो 1 साल का कितना? तो प्रीपेड कितना है? खत्म। क्या करेंगे प्रीपेड को? बोलो ना, इस प्रीपेड को क्या करेंगे? 2 इफेक्ट ना, एक इफेक्ट लेस, किस में से लेस? एडवर्टाइजमेंट से लेस। दूसरा इफेक्ट एसेट, क्यों? हमने एडवांस में भरा है, ये हमारा खर्चा कब होने वाला है? अगले साल। तो ये साल तो ये हमारा पैसा है, हमारा प्रॉपर्टी है, ये सामने वाले का इनकम बनेगा अगले साल, तो उसका हक बनेगा अगले साल। ये साल में तो इस पे हमारा अधिकार है, हमारा हक है। अरे गेटिंग? क्या पक्का समझ में आ रहा है? तो एक इफेक्ट है लेस, दूसरा खत्म। लिख लो ना, इतना करते सॉल्व। चलो फिर, चलो सॉल्यूशन में क्या करेंगे बताओ? लेस प्रीपेड, परफेक्ट। कितना प्रीपेड? 2000। बाहर कितना चला जाएगा? 2000। ये देखो आ गया। इस साल में इस साल का खर्चा खत्म। इस साल का खर्चा 2000 है, तो इस साल में 2000 आना चाहिए, आ गया 2000। डन। सेकेंड इफेक्ट किधर? एसेट्स लिख देंगे, क्या? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। चलो चलिए चलते आगे। नेक्स्ट क्या? सेल्स रिटर्न। बताओ, सेल्स में से लेस, डेबिट वाला रिटर्न, क्रेडिट से लेस, क्रेडिट से लेस, देखो ना बराबर ना, तो सेल्स रिटर्न सेल्स से लेस 8000, लेस 8000। आगे मोटर गाड़ी एसेट टिक है, तो इनर कॉलम एक लाइन छोड़ देंगे। चलो मोटर वैन 63000 एसेट्स में। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। बताओ 1 अप्रैल का स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग का स्टॉक, फाइनल अकाउंट्स के स्टार्टिंग में। चलो 94,500, 94,500। 1 अप्रैल स्टार्टिंग माने, अरे तो डिस्कस भी किया है, अपने नोट्स में भी है। चलते आगे। सन्ड्री डेटर्स एसेट ठीक है, इनर कॉलम 62,800। चलो आगे। कोल गैस एंड फ्यूल एसेट है ये। अरे ये क्या है? फैक्ट्री का खर्चा। अरे बार बार लगेगा, बार बार खत्म होगा, ऐसा एक बार कोल खरीदेंगे, फ्यूल खरीदेंगे और जिंदगी भर वापरेंगे? खर्चा है ये, फैक्ट्री का खर्चा। देखा भी अपन ने, नया थोड़ी है। ट्रेडिंग डेबिट 1000 सीधा बाहर। चलो कोल गैस फ्यूल 1000 रुपया। यस ग्रेट। आगे प्लांट एंड मशीनरी 70,600। बोलिए एसेट ठीक है, इनर कॉलम 17,600 प्लांट मशीनरी।
डन। डेबिट बैलेंसेस हुए समाप्त। चलते हैं आगे। क्रेडिट बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट बताइए। लायबिलिटी 1,20,000, एकदम सिंपल। इनर कॉलम, क्योंकि हम लोग आगे एडलेस करते हैं ना, तो इनर में ही होएगा कैपिटल का एंट्री। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट बताओ। लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ काइंड ऑफ लोन जो फ्यूचर में जाने वाला है। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी 34,000। डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर सेल्स, ट्रेडिंग, क्रेडिट, गुड्स बेचा, सिंपल है। गुड्स का सारा पोस्टिंग ट्रेडिंग में, बहुत बढ़िया। सेल्स, ये क्या सेल्स के इधर लिख देंगे कितना रुपया, 1,48,000। 1,48,000 माइनस कर देंगे, बाहर चला जाएगा 1,40,000। एकदम सिंपल यार। पुढे आरडीडी बताइए, कौन सा आरडीडी? अरे बात तो किया था क्वेश्चन में, पहले दिया रहता है ट्रायल बैलेंस, बाद में एडजस्टमेंट, जो बाद में वो नया, जो पहले वो पुराना। एक्शन से भी समझ में आ रहा ना, बस वही तो है। तो ओल्ड आरडीडी क्या करेंगे, कहानी में फिट लिखेंगे। कहानी जल्दी से बोलिए, क्या है कहानी? 2 बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस। बहुत बढ़िया, चलो लिख देते। एक 1,200 इनर वाले कॉलम में हो गया समाप्त। लास्ट एक पोस्टिंग रह गया, काय का? परचेज रिटर्न बताइए। परचेज रिटर्न, परचेज से लेस। और ट्रिक भी है भाई, देखो जरा ध्यान से। कौन सा वाला रिटर्न? क्रेडिट वाला रिटर्न, डेबिट से लेस। खत्म। चलो 6,000 रुपया तो बाहर जाएगा 42,000। चलो भाई आगे। अच्छा हो गया, एडजस्टमेंट्स करते हैं। चलो भाई दो इफेक्ट बताइए क्लोजिंग स्टॉक का। 2 इफेक्ट बहुत सिंपल। एक इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट, सही है ना। 88,000 इस साल के एंड में 88,000 का गुड्स बच गया। ये इस साल के एंड से जाएगा अगले साल, तो इस साल के एंड से गया सी क्रेडिट, खत्म। तो इस साल में 88,000 का स्टॉक बच गया, वो मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है। तो दूसरा इफेक्ट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 88,000। चलो भाई आगे। आशा ने क्या विड्रॉ किया? गुड्स विड्रॉ किया। कितने रुपए का? 5,000। फिर बोलिए, गुड्स का सारा पोस्टिंग किधर? ट्रेडिंग अकाउंट में। आशा ने गुड्स विड्रॉ किया, तो बिजनेस में गुड्स आया कि बिजनेस से गुड्स गया? आशा ने गुड्स विड्रॉ किया। आशा मतलब कौन? ओनर। हम कौन? बिजनेस। तो बिजनेस में गुड्स जा रहा है कि बिजनेस से जा रहा है? श्योर, सिंपल ना। तो बिजनेस से गुड्स तो बोलो खत्म। बाय गुड्स withdrawn for पर्सनल यूज। कितने का गुड्स विड्रॉ किया? 5,000 का। काय के लिए? पर्सनल यूज के लिए। सेकंड इफेक्ट बताइए। पर्सनल यूज माने ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स किधर लिखते हैं? कैपिटल से। चलो फिर लिख देंगे ड्रॉइंग्स। कितना? 5,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 5% और 7%। चलो डेप्रिसिएशन से क्या होगा? एसेट का वैल्यू कम माने लेस। चलो फिर लेस डेप्रिसिएशन 5 और 7%। लेस डेप्रिसिएशन 5% एंड लेस डेप्रिसिएशन 7%। बराबर। 5% मतलब कैसे निकलेगा? 10% का, अरे बराबर 63,000 का 10% यानी 6,300। 6,300 का आधा, 6 का आधा 300 का आधा 150, 150। तो 3,150। सिंपल है यार। अरे सही है कि नहीं? चलो वर्किंग, वर्किंग में बताता हूं, अच्छे से करके देखना। 63,000 का 5%। 63,000 का कितना चाहिए? 5% चाहिए ना। कैसा करेंगे अपन? 10% का आधा, राइट। 10% का आधा आएगा 5%। 63,000 का पहले 10%, उसका आधा, तो 10% कितना आएगा? 0 कट 6,000। इसका हाफ करते। 6 का आधा 3, 300 का आधा
ये आ गया आंसर 3150, सिंपल 3150 माइनस करके आउटर में 59,850 आता है मेरे को। अब 17,600 का 7% ना, चलो भाई 17,600 का 7%, इसको नॉर्मली करना पड़ेगा, कैलकुलेट कर देंगे, क्या फर्क, 0 0 कट बराबर 176 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 49 and 4 53, 7 1 जा 7 and 5 12, 1 2 3 2, चलो 1 2 3 2 माइनस करके फेंक देंगे बाहर। डन, इतना क्लियर है? श्योर। सेकंड इफेक्ट, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा कि नुकसान? प्रॉफिट या लॉस? डेबिट की क्रेडिट? क्या बोलता है रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किसको डेबिट? ऑफिस, फैक्ट्री। ये लॉस कौन सा? ये गुड्स बनाने का खर्चा है, तो सीधा किधर जाएगा? ऑफिस। चलो फिर 2 डेप्रिसिएशन ऑन, to depreciation on मोटर गाड़ी एंड प्लांट एंड मशीनरी 3150, 1 2 3 2 2 5 और 3 8 1 और 2 3 3 और 1 4 4 3 8 2, ये हो गया डेप्रीसिएशन। खत्म। आगे के तो दोनों सिंपल है, खुद भी कर सकते, क्लोजिंग कर सकते, करो, चलो बढ़ो आगे, गुड जॉब। चलिए आगे करते जाइए। आरडीडी, आरडीडी मतलब शायद पैसा डूबेगा, तो डेटर से ज्यादा पैसा आएगा कि कम? कम। कितना कम? 5% कम आएगा। कम माने लेस, तो लिखेंगे लेस। न्यू आरडीडी 5% वापस, 10% का आधा, 6280 का आधा, बोलो ना 3140। अरे जानबूझ के ऐसा रखा है ताकि वो टाइम तक तुम लोग बोलो मेरे को आंसर। 10% का आधा ना, बोलो ना आधा, 10%। 10% एक जीरो कट किया, एक जीरो कट, अभी आधा 3140, इसका आधा ना रे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 4 जा एंड 0, खत्म। आयो ये इजी है यार, क्यों वर्किंग करना है? चलिए करिए, कंप्लीट करिए, बढ़ते जाइए आगे। माइनस करके बाहर फेंक देंगे। 59,660 आ रहा है मेरे को। सेकंड इफेक्ट कहानी में फिट 3140। बैड डेट्स नहीं, फर्दर बैड डेट्स नहीं, डैश, टोटल लेंगे 3140, माइनस करके बाहर फेंक देंगे। 1940 आ रहा है कहानी का आउटर कॉलम। डन। चलिए फिर आगे, लास्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस। बताइए एक इफेक्ट, वेजेस में ऐड, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी। क्यों? ये पैसा जाने वाला है, मजदूरों का पगार देंगे कि लेंगे? देंगे, तो पैसा जाने वाला है, तो लायबिलिटी खत्म। चलो ऐड क्लोजिंग चालू, चलो जल्दी से क्लोज करो, टैली हो जाएगा। मेरे को बोलो सर टैलीड। ऐड आउटस्टैंडिंग 800, ऐड करके बाहर जाएगा 3600। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, क्या चेक करना है? सारे इनर वाले आउटर में गए कि नहीं? ये तो लास्ट में जाएगा ना, ये सब गए, यस। प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, कहानी गया, ये गया, ट्रेडिंग, रिटर्न्स, ये सब गया। चलो क्लोजिंग, कौन सा साइड ज्यादा आवत है? क्रेडिट 140 और 88, 100% यही ज्यादा है। चलो 5 और 8 13 1 5 8 13 1 2 2,33,000। इधर आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 5 6 11 9 5 6 11 9 20 2 4 6 2 8 3 11 1 12 12 और 1 13 1 10 4 14 14 और 9 23. I am getting 91,900 as the gross profit. So 2 gross profit carried down becomes by gross profit brought down 91,900. अब प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा साइड ज्यादा? अगेन क्रेडिट साइड ज्यादा।
टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। सही है? कितना आता है चेक करते। तो मैं 8 ऐड करेंगे, आएगा 10, 1 5 8 13 7 20 2 5 7 16 19 19 0 19 0 1 कैरी 1 8 9 10 11 15 15 और 6 21 2 7 आई एम गेटिंग 76,078 एज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होगा कैपिटल में ऐड जाएगा 36,078 से ड्राइंग माइनस 1,91,000 2,25,878 पे हो गया टैली। चलो भाई 11वीं, ग्रेट जॉब। 12वीं का बोर्ड एग्जाम का फाइनल अकाउंट्स टैली केला भाई, बहुत हार्ड। आई शो यू सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। ये है 12वीं का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे देखो। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस व्हिच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ऑप्शन की भी गरज नहीं अपने को। पहला क्वेश्चन देखो 12वीं के बोर्ड एग्जाम का फाइनल अकाउंट्स, दिमाग में सेट है अपने, नहीं है? फिर चलो ये थोड़ा सा अलग है, बट फिर भी मैंने बोला था ना 12th में फाइनल अकाउंट्स पे बेस्ड और कितने टॉपिक है? 3 टॉपिक। अब देखना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा नुकसान, प्रॉफिट लॉस, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट किसको डेबिट? ट्रेडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, देखना ना, शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, सेम पूरा सिमिलर है फाइनल अकाउंट जैसा ही, बस अपन जो फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इन लोग बनाते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो दिख रहा है, फाइनल अकाउंट्स पे ही बेस्ड है, नहीं है? डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस, डेबिट बैलेंस ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑल। सर डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा, अगर ट्रेडिंग का डेबिट साइड ज्यादा आया तो खर्चा ज्यादा, तो लॉस मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा। ट्रेडिंग में कौन सा लॉस? ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस। रिटर्न आउटवर्ड्स, हाँ, आर डिडक्टेड फ्रॉम, बोलो रिटर्न आउटवर्ड, क्या रिटर्न गया? कौन सा गुड्स रिटर्न जाएगा? जो खरीदा था, परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न गया, परचेज रिटर्न डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। देखो फाइनल अकाउंट्स के ऊपर 1 2 ये उसके जैसा ही है ना, 3 और 4 और 12 मार्क का अलग से क्वेश्चन, 12 और 4 16 मार्क आउट ऑफ 80 ना, बराबर की नहीं? तो कितना परसेंट हो गया? 20%, 20% मार्क्स फाइनल अकाउंट्स पे। सोचो मिनिमम स्ट्रेट फाइनल अकाउंट्स है, घुमा के तो और आ रहे, वो छोड़ दो। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आप सोचो। और हम करते क्या? देते उतना इंपॉर्टेंस। 11वीं में अगर दे दिया इंपॉर्टेंस तो सोचो ना, 12वीं सेट है यार। मैंने कल ही एक वीडियो डाला, कितना मिनट है? 2 घंटा 18 मिनट 12th का बोर्ड पेपर मैंने सॉल्व किया, और मैंने नॉन स्टॉप वीडियो लिया कल, एक भी वीडियो में कट नहीं रखा। और ये 18 मिनट में 15 मिनट पंचायत है, देखना वीडियो आपको समझ में आएगा। मैंने पूरा बोर्ड पेपर सॉल्व किया 12th का स्टार्ट टू एंड, और कितने टाइम में खत्म हुआ मेरा पेपर? 2 घंटा 18 मिनट में, उसमें 15 मिनट पंचायत है, तो भी 2 घंटे में हो गया मेरा पेपर सॉल्व। बच्चे लोगों ने 2.5 घंटे में किया है कल पेपर, 3.5 घंटा दिया था, 1 घंटा पहले पेपर हुआ है, और लोगों ने टैली किया है। बट सब नहीं करते ना। मेरा पॉइंट है अपन तो करो, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, इतना मेहनत करना, वो करना मजाक थोड़ी है भाई। क्लोजिंग में कितना टाइम जाता है यार? क्लोजिंग, इसमें कमेंट्स देखना जाके, तुमको दिखेंगे। कुछ बच्चों ने लिटरली लिखा है, सर मैंने पोस्टिंग एडजस्टमेंट एकदम अच्छे से किया है, बस मैं क्लोजिंग नहीं कर पाया पूरे पेपर में, कोई भी क्वेश्चन में मेरा क्लोजिंग नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। तो कितना मिल सकता है मार्क्स? पर मिलता है अच्छा, 70% तक मिल जाता है, 60-70% तक, मतलब 80 में से 56-60 तक मिलेगा। 20 मार्क तो गया ना। फिर साल भर अपन इतने मेहनत कर रहे, फायदा क्या? फिर वो 20 मार्क जा रहा है, तो वो तो एंड टाइम पे पढ़ के भी मिल जाएगा। फिर सिर्फ ये नोट्स पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स हो जाएगा यार। सिर्फ पोस्टिंग और एडजस्टमेंट करना है तो ये 20 पेज पढ़ो, खत्म, रट लो, हो गया। बट 12 मिलेगा क्या? तो इतना साल भर मेहनत कर रहे के लिए 12, और वो हो जाता है तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल जाता है। मुद्दा वो है, देखो ना ऐसा क्वेश्चन, ये इतना फालतू, इतना घटिया क्वेश्चन, मतलब लगता रहा है कि 12वीं का लेवल का पेपर है ये, फिर भी लोग नहीं कर पा रहे। तो अगर हम, मैंने बोला ना, इतना सा मेहनत, इतना बदलाव, ये इंपैक्ट, यही बोला था ना मैंने, इतने से इतना इंपैक्ट आता है, लोग इतना भी नहीं करते। ये देखो ना 12th का, ये 12th का सॉल्यूशन है, दिख रहा है क्या? आशा निशा देखो, 2 पार्टनर्स टैली हुआ है सेम अमाउंट पे, ये पार्टनर्स कैपिटल एक्स्ट्रा बनता है बस। ये देखो ना, ये कैपिटल था, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड हुआ, ड्राइंग्स
लेस हुआ, ये बच गया, और ये आया टोटल कैपिटल, इतना ही तो कैपिटल तुमको भी आएगा 191,078। क्या अलग है? चेक करो तुम्हारा बैलेंस शीट, चेक करो ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, चेक करो क्या डिफरेंस है। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे मैं इंटरेस्ट बना लिया ना, बाकी सब्जेक्ट हो जाएंगे। हाँ, हमने कभी थियरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा लाइफ में, पूरा साल भर नहीं पढ़ा, एंड टाइम पे पढ़ते थे, उतना ही वो होते। वो थियरी सब्जेक्ट ऐसे 10 दिन दिया ना, पूरा थियरी सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। साल में 10 दिन नहीं कर सकते, बीके हम 10 दिन कर रहे, साल भर कर रहे, तब जाके टैली होता है। हलवा नहीं है टैली करना, पोस्टिंग एडजस्टमेंट करना चिरी मिरी काम है, टैली करना हलवा नहीं है, ध्यान रखो। 25 मिनट में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना, लाइन मार के, पोस्टिंग एडजस्टमेंट क्लोजिंग। अपन कभी क्लोजिंग में खाड़ा खुड़ी करते क्या? नॉन स्टॉप करते, लास्ट तक टैली होता है। मैं भी करता हूँ, हर क्वेश्चन तुम्हारे साथ टैली करता हूँ। स्टार्टिंग से ही चीजें इजी बना लो तो कुछ नहीं लगेगा लाइफ में। ये सब क्या है? टाइम पास है। सोचो ना तुम यार, 11वीं का फाइनल अकाउंट्स करके तुम्हारा 12वीं, यार 4 टॉपिक खत्म होता है, फिर भी अगर अपन नहीं करेंगे, क्या ही मतलब ऐसा है। अब नहीं लगता तुमको मैं सही बोल रहा हूँ? इतना सा और इतना इंपैक्ट, तो आप इतना अगर कर लोगे तो क्या ही होता है यार। फिर अपने को ऐसा लगता है 90% किसी को मिल गया 12वीं में, तो अलग दुनिया से आया है। अरे कुछ नहीं आया है, उसने इंप्लीमेंट किया है बस, और कुछ नहीं है। गेटिंग गाइस? मजा आया? कॉन्फिडेंस आ रहा है? मेरी बातें जो बोल रहा हूँ लग रहा है सही है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है आके ज्ञान देके जाता, बस भाषण दे देता, एक टॉपिक पे 4 टॉपिक बेस्ड, ऐसा हमको हिप्नोटाइज करने के लिए कि हम सुनेंगे ना। अरे नहीं है बाबा, ये फैक्ट है। मैं 100 ऑफ 100 क्यों बोल रहा हूँ? अपन उतना मेहनत कर रहे हैं ना यार, उतना मेहनत कर रहे हैं ना, तुमको नहीं लगता उतना कर रहे? साथ में कर रहे, आपको करने बोल रहा हूँ कि साथ में कर रहे। आपको कभी बीके पढ़ने नहीं बोलता, टेस्ट ही इतने लेता कि ऑटोमेटिक पढ़ के होगा। बात समझो, तो हम चीजें साथ में कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, और दैट इज व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि 100 के लिए टारगेट रखो। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, और अपन आसान बना रहे हैं। नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है? डन? वाइंड अप करें? तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फाइनल अकाउंट्स। थैंक यू, बाय।